आपने सवाल पूछा, मैं उससे पहले एक और चीज़ का जो डिस्कस कर लेता हूँ कि जो नई क्वांटिटेटिव ईजिंग है उससे क्या होगा, और उसके बाद इस सवाल को उसमें जोड़ दूंगा मैं। एक नई सॉर्ट ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग अनाउंस हुई है, हालांकि उसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा नहीं गया है, वो एक अलग तरीके से उसको कहा गया है। लेकिन कल से 40 बिलियन डॉलर के करीब के जो बॉन्ड्स हैं, 40 बिलियन डॉलर वो ख़रीदना शुरू करेगा फेड। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा एक बार क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी, उसके बाद टेपर, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, ये सब कुछ हुआ है। आसान शब्दों में कहा जाए तो पैसे छापे जा रहे हैं, बात ख़त्म। ये बाकी सब चीज़ें जो हैं वो एक इधर उधर की घुमाने की बात है। फेड क्या कर रहा है? 40 बिलियन डॉलर के बॉन्ड खरीदने का मतलब है कि फेड जो है बेसिकली पैसे छाप रहा है कि भाई अब इकोनॉमी को, आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप पैसे छापिए। इस वजह से अगर आप देखें फेड के फैसले के बाद आप देखें तो डाउ जोन्स जो है 500 पॉइंट चला। अब इसमें बड़ा सवाल ये होगा कि क्या सिर्फ फेड के फैसले से हमारा सेंटिमेंट बदलेगा? तो अब मैं आता हूँ उसके जवाब पर। देखिए, अगर क्यूई यूएस में हो रहा है तो मेरा मानना यह है कि पैसा वहीं रहेगा। ऐसा कोई हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा ऑफर नहीं कर रही है कि वो लोग, पहले क्या होता था जब क्वांटिटेटिव ईजिंग टाइप की चीज़ होती थी कि वहाँ से आपने पैसा बोरो किया और उसके बाद आप आकर इंडिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे भी हमारे यहाँ भी कोई इंटरेस्ट रेट अब बहुत हाई तो रहे नहीं है, और हमारी एक्विटीज़ वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर रही है। मेरा ये मानना है कि यहाँ एफआई की बाइंग आने की बजाय सेलिंग और बढ़ सकती है वीरू, ये एक रिस्क रहेगा। और एक बात आप मानकर चलिए कि फिलहाल के लिए एफआईज भारत नहीं आ रहे हैं। जिसको जितना चिल्लाना चिल्लाए कि भारत के मार्केट बहुत अच्छे हैं, एफआईज को आना चाहिए, आना ही पड़ेगा, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। उन्हें बाहर की मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं और विदाउट करेंसी रिस्क अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, वो वहाँ पर खुश हैं, उनका वहाँ पैसा बन रहा है। आप देखिए कल भी अमेरिकी मार्केट S&P 500 ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पर है, वहाँ पर बड़ा पैसा बन रहा है, तो वहीं रहेंगे। इनफैक्ट मुझे हैरानी नहीं होगी आज अगर बड़े गैप अप में एफआईएस फिर बेचने आ जाएं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत पहले गैप अप पर ही आ जाए, ड्यूरिंग इंट्राडे कभी भी अगर आज हो जाए। लेकिन आज भी अगर आप एफआईआई की नेट सेलिंग देखें तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि उन्हें आज अच्छे रेट मिलेंगे एक्चुअली अगर आज गैप अप हो रहा है तो। सिर्फ गिफ्ट निफ्टी देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात, क्योंकि हमारा मार्केट का ट्रेंड जो है वो पिछले 3-4 दिन में थोड़ा सा ख़राब रहा है। हमारे लिए इससे बड़ा संकेत एक्चुअली है ट्रेड डील पर जो बात चल रही है। और कल जो पीयूष गोयल जी ने स्टेटमेंट दिया ना, उस स्टेटमेंट से लग रहा है कि वो ट्रेड डील अभी नहीं हो रही है। भले ही एक दो जगह खबर छपी है कि भारत की जो ऑफर है वो अब तक की सबसे अच्छी ऑफर है, लेकिन कल जिस तरीके से बात हुई कि हमारे लिए कोई डेडलाइन नहीं है, ये ट्रेड डील में भी समय लगेगा, अभी आप मान के चलिए इस चीज़ को। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। जब तक आप 26,000 के ऊपर वापस बंद नहीं हो जाते, मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगी, और अनसर्टेनिटी में उसके ऊपर जब तक बंद ना हो तब तक भरोसा नहीं लौटेगा। मैंने एक 20 डेमा वाला चार्ट की बात की थी, शायद वो बना नहीं है, बनना चाहिए था, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं उस चार्ट को बार बार दिखा रहा था। हाँ, ये चार्ट, ये देखिए। अच्छा, अब ये वाला हटा दीजिए चार्ट, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक सिंपल चार्ट दीजिए। अब ये देखिए, पिछली बार हमने जब 20 डेमा वीरू ब्रेक किया था, उसके बाद हमने 2 दिन 20 डेमा के नीचे बिताए थे, और उसके बाद हमने उसको रिक्लेम किया था, और उसके बाद हम वापस ऊपर आए थे। अब भी हम 2 दिन 20 डेमा के नीचे बिता चुके हैं। अब आज इसीलिए इस सेशन की इंपॉर्टेंस है कि हम 20 डेमा के ऊपर निकल कर बंद होते हैं नहीं। अगर हम 26,000 के ऊपर बंद हो गए, 25,960 970 पर 20 डेमा, अगर 26,000 के ऊपर निकल कर हम बंद हो गए तो बड़ी रैली हो सकती है। लेकिन आज का अगर गैप अप फेल हुआ और अगर आप डे लो पर बंद हुए तो दिक्कत आएगी। इसके लिए थोड़ा सा आज एक संभल कर चलें, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग से बचें और इंट्राडे रहें, पहली बात। हाँ, आज क्लोजिंग में व्यू लेंगे, अगर आज मार्केट की क्लोज अच्छी लग रही होगी तो एक व्यू लेंगे अपना उस हिसाब से। अभी के लिए बाजार दोनों तरफ के मौके दे रहा है आपको। और एक चीज़, बाजार में अगर आप देखें इस समय बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सेंटिमेंट काफ़ी वीक है और बड़े स्टॉक्स गिर रहे हैं। इंडिगो निफ्टी का स्टॉक है जिसमें उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, 10% गिरा था। केन्स चलिए फिर भी ठीक है, एक बार में मान सकते हैं। कल डिक्सन टेक देखिए आप किस तरीके से ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड जाते जाते सर्किट लगा दिया डिक्सन टेक ने। डिक्सन टेक छोटा स्टॉक नहीं है, ईएमएस स्पेस का सबसे बड़ा स्टॉक है और एक मैसिव मार्केट कैप वाला स्टॉक है। तो जब तक इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मार्केट में। और मार्केट को क्या चाहिए? 3-4 दिन बिना एक्सीडेंट के
और ठीक ठाक मार्केट ब्रेथ वाले। जैसे मैं कह रहा हूँ ठीक ठाक मार्केट ब्रेथ से मेरा ये मतलब नहीं है कि 5:1, 1.5:1 भी होगा ना वो भी चलेगा, लेकिन 3-4 दिन थोड़ी सी विदाउट एक्सीडेंट स्टेबिलिटी, ऐसे सेशंस चाहिए इस मार्केट को।